क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, शब्द क्या बोला गया? संलग्न चित्र में प्रदर्शित। फिगर बना लेते हैं। ठीक है, 15 ओम, 3 ओम, 30 ओम। ठीक है, ये हमारा दे रखा है 15 ओम, 3 ओम, 30 ओम, और शायद इसकी वैल्यू दिया होगा 6 ओम की। ठीक है, वैल्यू लिख लेते हैं। चलिए ठीक है, यह है संतुलित परिपथ। ठीक है, इसकी कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि इसमें करंट नहीं होता है। एक चीज याद रखिएगा। ठीक है, 15 ओम, 3 ओम, इसकी वैल्यू क्या है? 15 ओम, 3 ओम, ये कितना दे रखा है? 30 ओम, 6 ओम। ए बी सी डी क्या बोल रखा है? ए बी सी एंड डी। इसका एमएफ कितना दे रखा है? 6 वोल्ट। ठीक है, वर्ड क्या लगाए? संलग्न क्षेत्र में प्रदर्शित परिपथ के लिए ज्ञात कीजिए बिंदु ए तथा सी के बीच तुल्य प्रतिरोध। कंडीशन नंबर 1, अगर नहीं भी पूछता तब भी आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना था। ठीक है, आर ए सी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ये किस क्रम में दे रखा है? सबसे पहले ये हमारे क्या है? अगर धारा का अगर डायग्राम अगर देखते हैं, धारा अगर आई एम्पियर की यहां से बह रही है, ठीक है, तो यहां से धारा टूट रही है। आई एम्पियर की धारा कहां से टूट रही है? ये संधि लगी हुई है। आई, ये क्या दे रखा? I1 तथा I2 में। ठीक है, अब I1 और I2 में अगर ये टूट रही है धारा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसमें I1 एम्पियर की धारा जा रही है और इसमें I2 एम्पियर की धारा जा रही है। तो इस कंडीशन में ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे और ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। बाकी का क्या होगा? समांतर क्रम में। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, समांतर क्रम में डायरेक्ट एक लाइन बच जाएंगे आप। तो समांतर क्रम में ऐड कर लेते हैं। ठीक, क्या आएगा? 1 ऑब्लिक आर ए सी बराबर कितना आएगा? 1 ऑब्लिक R1 इसको मान लेते हैं, R2 इसको मान लेते हैं, तो कितना आएगा? R1 प्लस R2 के, ये श्रेणी क्रम में जुड़ गया, प्लस ये कितना आएगा? 1 ऑब्लिक R3 इसको R4, R3 प्लस R4, ये श्रेणी क्रम में। बाकी का समांतर क्रम में ऐड हो ही गया। ठीक है, तो 1 ऑब्लिक आर ए सी बराबर कितना आएगा? 1 ऑब्लिक 15 प्लस 3 प्लस 1 ऑब्लिक कितना आएगा? 30 प्लस 6 के, तो 1 ऑब्लिक आर ए सी बराबर कितना दे रखा? 18 प्लस 1 ऑब्लिक कितना आएगा? 36 के। इसका एलसीएम ले लेते, 36 आ जाएगा। 18 दूना प्लस 1 बराबर कितना आएगा? 3/36 के। ठीक है, तो आर ए सी बराबर कितना आएगा? आर ए सी बराबर आ जाएगा 36/3। 3 एकम 12 से कट जाएगा, 3 एकम 12 36, तो आर ए सी बराबर हमारे पास आ जाएगा, आर ए सी बराबर आ जाएगा 12 ओम के। डेट्स राइट आंसर। ये 12 ओम का टोटल प्रतिरोध होगा। ठीक, दूसरा इसने शब्द क्या बोला का? बोला का धारा I1 तथा I2 का मान। अब धारा I1 तथा I2 का मान की बात करेगा, ये I1 और I2 की बात, तो इसके लिए हमें टोटल धारा निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो टोटल धारा के लिए क्या करेंगे? I बराबर फार्मूला लगा देते हैं, I बराबर E ऑब्लिक कितना आएगा? R प्लस स्मॉल r के। चलिए लगा देते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में I बराबर E की वैल्यू कितनी दे रखी है? एमएफ आपका 6 वोल्ट डिवाइडेड बाई ये कितना दे रखा है? 12, क्या आएगा? 12 एकम
12 पंचे 60 के। तो आई बराबर कितना आएगा, आई बराबर कितना आएगा 0.5, ये क्या आएगा एम्पियर आ गया टोटल धारा। अब धारा यहां से आई एम्पियर की 6 वोल्ट से जो ईएमएफ लगाए 6 वोल्ट की धारा कितनी दे रखी है, 0.5 एम्पियर की धारा दे रखी है। लेकिन यही धारा आगे जाके क्या है, बिंदु ए पर दो भागों में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, संधि के नियमानुसार। एक टूट रहा है I1 और दूसरा टूट रहा है I2 में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगा ले, संधि का नियम लगा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, संधि के नियमानुसार, संधि के अगर नियम की अगर हम बात करते तो हमारा क्या था फार्मूला, संधि के नियमानुसार, संधि के नियमानुसार, यही है राइट। तो इस कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो संधि का नियम क्या था, I1 प्लस I2 बराबर I के। तो I1 प्लस I2 बराबर कितना आएगा, कितने का टोटल धारा देर के 0.5 एम्पियर, ओके 0. कितना देर का 5 एम्पियर के। अब इस कंडीशन इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है राइट। अब इसी तरीके से अगर संधि का नियम लगाए तो बंद पास का भी नियम लगाना है। तो क्या आएगा, बंद पास के नियमानुसार। तो बंद पास में क्या होता है, यहाँ पे अगर धारा दो भागों में टूट रही है, I1 और I2 में टूटे थे, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे विभव समान होगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा, विभव बराबर कितना आएगा V2 के, हो गया। तो V1 को किस में तोड़ सकते हैं, ओम के नियमानुसार V1 टूट सकता है I1 मल्टीप्लाई R1 बराबर किस में टूट जाएगा, I2 किस में टूटेगा, I1 इंटू R2 में, ठीक है राइट है। अभी इस कंडीशन में I1 की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो चलिए ठीक है, यहां से थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं, ठीक। तो I1 को हमें फाइंड करना है, I1 की वैल्यू ऐसे ही लिख देते हैं मल्टीप्लाई R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, R1 जहां जाए ये चीज चेक करिए इसमें कि I1 किस किस को टच कर रखा है। I1 टच कर रखा है 15 ओम को और 3 ओम को, ठीक है। अब जिसको ये धारा I1 टच कर रखा है वो श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। तो श्रेणी क्रम में कितना आएगा, 15 और 3 18, कितना आएगा, यही हमारा क्या बनेगा, R1 बन जाएगा। अब ये चीज चेक करो कि I2 किसको टच कर रखा है, 30 को टच कर रखा है, 6 को टच कर रखा है। तो कितना आएगा, I2 मल्टीप्लाई कितना आएगा 36 के। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 18 दूना, तो I1 बराबर कितना आएगा, I1 बराबर 2I2 के, राइट है। इसको मान लेते इक्वेशन 2। अब क्या कर ले, I1 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में अगर रखते हैं तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, 2I2 प्लस I2 बराबर आ जाएगा 0.5 के, ठीक है। इसको जोड़ देते हैं तो 3I2 बराबर कितना आएगा 0.5। तो I2 बराबर कितना आएगा, I2 बराबर ये हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 3 के बराबर। इसको लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 30 लिख सकते हैं, ठीक है। कितना आएगा 5 कम 5 छक्का बराबर I2 बराबर कितना आएगा, I2 बराबर कितना आएगा, यह आएगा 1/6 एम्पियर के, राइट। अब एक काम कर लेते हैं, I2 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है। तो I2 चलिए इसी को वो कर लेते हैं, रफ कर लेते हैं। I2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रखते थे इस कंडीशन में हमारे पास कितना आएगा, ये देखेगा जरा, I1 बराबर कितना आएगा 2, I2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/6, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 1 कम 2 3, तो I1 बराबर कितना आएगा, I1 बराबर कितना आएगा 1/3, ये क्या आएगा एम्पियर के। दैट्स राइट आंसर।